कब्रिस्तान भरे पड़े हैं ऐसे लोगों से जो ये समझते थे कि शायद उनके बगैर दुनिया नहीं चल सकती। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आप सबका दोस्त मोहसिन, आज एक और नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक ईगो पर है। इस दुनिया में रहते हुए हम सब कभी ना कभी या तो ईगो का विक्टिम हुए होंगे या हम में कभी ना कभी ईगो जरूर आई होगी। तो हम देखेंगे ईगो है क्या और हम इस पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको कैसे हम शिकस्त दे सकते हैं। ईगो क्या चीज़ है? ईगो हमारे ख्यालात हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं। हमने अक्सर औकात देखा होगा, कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद उनके बिना कुछ हो नहीं सकता, या जब तक वो नहीं होंगे ये काम नहीं हो सकता। उनके अपने ख्यालात, अपने तसव्वुरात, वो अपने आप में ही अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में तो वो जब कभी सुबह काम पे जाते होंगे, घर वाले शुक्र करते होंगे, लेकिन और इंसान सोचता है कि दूसरे सब भी यही सोच रहे हैं, जबकि उनके तो शायद वहमो गुमान में भी ना हो। लेकिन एक ईगोइस्टिक पर्सन अपने ही ख्यालात में गुम और अपने ही ख्यालात को बुनना और उनके महल खड़े करते रहना, जबकि ज़ाहिरन दुनिया उन तमाम ख्यालात से कोई वास्ता नहीं रखती। और जब वो तमाम तर एक्सपेक्टेशंस, वो तमाम तर ख्यालात जो इंसान अपनी ईगो में होते हुए सोचता है पूरे नहीं होते, तो फिर इंसान में गुस्सा, एंगर, एरोगेंट, ये तमाम तर चीज़ें हैं जो इंसान में आती हैं और उसका रिएक्शन इंसान को दूसरे लोगों से अलग कर देता है। इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है माशरे में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में। एक बुक के मुताबिक ईगो इज आवर एनिमी, ये हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। हम अपने इस दुश्मन पे किस तरह से काबू पा सकते हैं? मेरी अदना सी रिसर्च और अदना सी स्टडी के बाद जो मैंने नतीजा अख्ज़ किया, 3 पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम अपने हमेशा जहन में रखें तो यकीनन हम इस अपने दुश्मन से भी बचे रहेंगे और दूसरों की ज़िंदगी जो है उसको भी सुकून दे और अपनी ज़िंदगी को भी सुकून वाला बना लेंगे। नंबर 1 है रिस्पेक्ट टू अदर्स। हमें दूसरों को इज्जत देनी चाहिए। जहां हम ये समझते हैं कि हमारी इज्जत हो, असूल यह है कि पहले दूसरों की इज्जत की जाए और वो इज्जत रिटर्न आपको दुगनी मिलेगी। ये दुनिया कभी भी किसी एक इंसान से नहीं चल सकती जो ये समझता है कि अगर मैं नहीं हूं तो शायद ये दुनिया भी नहीं चलेगी। ये सारी दुनिया टीम वर्क से चल रही है। एक ज़्यादा एबिलिटीज़ रखता है, एक कम। ना इस दुनिया में सब परफेक्ट है और ना इस दुनिया में सब नकारा है। एक दूसरे की इज्जत करने से हम अपनी ईगो पे कंट्रोल पा सकते हैं। नंबर 2 और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अपने आप को कभी भी एक्सपर्ट मत समझिए। हमेशा अपने आप को लर्निंग स्टेज पे रखिए, क्योंकि जब आप अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं, कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये बात ज़रूर आ जाती है कि मैं एक सुपीरियर स्टेज पे आ गया हूँ। आप अपने आप को कैटेगराइज कर लेते हैं, बाकी लोगों को एक अलग कतार में खड़े करके, और अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। और जब आप अपने आप को सुपीरियर नहीं बल्कि लर्निंग स्टेज पे समझते होंगे, तो यकीनन किसी छोटे बंदे की बात, किसी छोटे अपने से छोटे की बात जो वो अच्छी है, उसको सुनते वक्त हमारे दरमियान ये चीज़ कभी नहीं आएगी, ये छोटा होके तो मुझे इतनी बड़ी बात कैसे सिखा सकता है। यही हमारी ईगो है कि हम अच्छी बात समझते हैं कि किसी से हमें कैसे कोई और शख्स हमें एक अच्छी बात कर सकता है, जबकि हम तो खुद अपने अंदर फलसफादान है। तीसरे नंबर पे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माफ़ करना, फॉरगिव।
अपने आप को भी और दूसरों को। अक्सर औक़ात आपने सुना होगा कि हम कहते हैं मैंने उसको माफ़ कैसे कर दिया। ये ईगो नहीं तो और क्या है। माफ़ करना सीखिए, रिस्पेक्ट करना सीखिए। यकीनन आप अपने इस दुश्मन पे कंट्रोल पा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को और दूसरों की ज़िंदगी को सुकूनदेह बना सकते हैं। हमारी वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारे थॉट्स पसंद आते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, हमें अप्रिशिएट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।